हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का आज मेरे वीडियो में फिर से स्वागत है और मेरे फ्रेशर क्लासेस चैनल पर भी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना करेंगे सॉल्व 94 करेंगे। ठीक है, तो आइए 94 नंबर क्वेश्चन को एक बार पढ़कर समझते हैं, फिर इसका फिगर के साथ सॉल्यूशन भी करके आपको दिखाते हैं। क्या बोल रहा है? टू चार्जेज ऑफ +3 microcoulomb and -12 microcoulomb are separated by a distance of 0.4 meter. Where should a third charge of +3 microcoulomb be placed from +3 microcoulomb so that it experiences zero force? क्या करे? जीरो फोर्स एक्सपीरियंस करे। कहने का मतलब देखिए, डायग्राम से आपको ज़्यादा समझ आएगा। बोल रहा है क्या कि दो चार्ज है। पहले गिवन डाटा अगर दो चार्ज है, ठीक है, पहले हम दो चार्ज ले लेते हैं। एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है। ठीक है, ये चार्ज मान लो कि कुछ दूरी पे रखा हुआ है। वो दूरी क्या दिया हुआ है आपको? अभी सिर्फ दूरी लिखते हैं जो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 0.4 मीटर दिया हुआ है। सॉरी फ्रेंड्स, गलती हो जा रहा। इतना मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और इसका मान दिया हुआ है आपको, इसका मान दिया हुआ है कितना? +3 माइक्रोकुलाम। इसका मान दिया हुआ इस चार्ज का -12 माइक्रोकुलाम। आप बोलता है, देखिए आप यहाँ से समझिए, यहाँ से समझने वाली बात है। आप बोलता है कि इस +3 माइक्रोकुलाम से एक थर्ड चार्ज Q3, एक थर्ड चार्ज Q3 कहाँ पर रखा जाए कि उस पर जो टोटल फोर्स लगे, ठीक है, वो कितना जीरो हो जाए। तो मान लीजिए थर्ड चार्ज हम यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। और टोटल फोर्स क्या बोल रहा है कि जीरो लगे। समझ गए? और इसका भी मान आपको दिया हुआ है +3 माइक्रोकुलाम। और ये डिस्टेंस हमको वही पता करना है कि ये किस डिस्टेंस पे रखना है +3 माइक्रोकुलाम से, कि हमारा इस पे जो टोटल फोर्स का वैल्यू वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। यही ना बोल रहा है? टोटल फोर्स ही बोल रहा है ना, डेट इज जीरो फोर्स। हाँ, सही है। तो यही निकालना है। तो देखिए निकल जाएगा, आसान है। देखिए इस Q1 के द्वारा इस पे फोर्स लगेगा F, Q3 पे क्या होगा? एक फोर्स लगेगा, लिख सकते हैं Q1 के द्वारा लगा। अब ये Q2 के द्वारा भी तो एक फोर्स लगेगा इस पे, इसी डायरेक्शन में। तो क्या लिख सकते हैं? F Q3 पे लग रहा है, किसके द्वारा? Q2 फोर्स के द्वारा लग रहा है। इस तरह लिख सकते हैं। लेकिन हमको क्वेश्चन में है ना, नेट फोर्स नहीं दिया गया है कि नेट फोर्स कितना होगा, जोड़ना है कि घटाना है। नेट फोर्स नहीं दिया हुआ। तो इसी आज़ादी को हम यूज करके क्या लिख सकते हैं? F(Q31) बराबर F(Q32) लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि हमको नेट फोर्स का कोई डाटा नहीं है क्वेश्चन में, नेट फोर्स का जिक्र नहीं है। तो इस तरह लिख सकते हैं। तो हम बाय कूलम्ब्स लॉ जानते हैं। बाय कूलम्ब्स लॉ हम ये जानते हैं कि जब दो चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगाता है तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है? F बराबर बनता है 9 × 10⁹ Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड बाय R² बनता है। यही हम लोग जानते हैं। तो इसी को आप रखते जाते हैं। और इसके लिए हम लिखते हैं F(Q31), मतलब जो पहला चार्ज है वो चार्ज 3 पे जो फोर्स लगा रहा है उसको हम लिख सकते हैं 9, और Q1 कितना है इसका?
3 माइक्रो कूलाम, और वो भी आपका 3 माइक्रो कूलाम बाय, और आर, आर क्या है देखिए डिस्टेंस, इस दोनों के बीच में दूरी यही है, एक्स माने हम लोग, माने हैं तो एक्स ही लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। बाय कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स लिखते हैं किसका, एफ क्यू 3 पे जो 2 के द्वारा, क्यू चार्ज 2 के द्वारा जो लग रहा है 9 इंटू 10⁻9 इंटू 3 माइक्रो कूलाम गुना 12, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, साइन नहीं लेना है, बाय इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका टोटल डिस्टेंस देखो, ये पूरा डिस्टेंस है ना, तो ये हो जाएगा, ये भी जुड़ जाएगा इसमें, तो टोटल बन जाएगा x प्लस 0.4 बन जाएगा, तो यही लिख देंगे यहाँ, तो x प्लस 0.4 का स्क्वायर हो गया। ये मान लेते हैं तीसरा इक्वेशन। आप क्या कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जानते हैं कि दोनों फोर्स बराबर है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एफ क्यू 3 1 बराबर एफ क्यू 3 2, तो यहाँ लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻9 3 माइक्रो कूलाम, फिर 3 माइक्रो कूलाम बाय एक्स का स्क्वायर, और यहाँ लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻9 3 माइक्रो कूलाम 12 माइक्रो कूलाम और x प्लस 0.4 का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा। तब देखिए ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, माइक्रो से ये कटेगा, ये 4 बार में कटेगा, तो हमारा बचेगा क्या, इसको इस तरफ भेज देते हैं, इसको इस तरफ, तो x प्लस 0.4 का स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर, x प्लस 0.4 का होल स्क्वायर बराबर, इसको भी होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ऐसे यहाँ से होल स्क्वायर कट जाएगा, तो x प्लस 0.4 बराबर 2x हो जाएगा। अब 4.x 2x इसको इधर भेज देंगे, तो माइनस x, तो 0.4 2x, तो हमारे पास x जो डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस पे थर्ड चार्ज को रखेंगे, क्यों पहले चार्ज से, तो उसका आ गया इतना मीटर दूर रखेंगे, किससे, जो ये Q1 चार्ज था ना, उससे जो है Q3 चार्ज का जो दूरी होगा वो x बराबर कितना होगा, 0.4 मीटर होगा। तब इस पे क्या होगा, कोई फोर्स एक्सपीरियंस, नो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर आ गए, 95 पर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 95 को पढ़कर इसका सॉल्यूशन लगाते हैं। तो बोल रहा है एन अल्फा पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 millions volt in an electrostatic generator is kinetic energy will be। कहने का मतलब क्या बोला फ्रेंड्स, कि एक अल्फा पार्टिकल है, उसको एक्सेलरेट करना है द्वारा एक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, पोटेंशियल डिफरेंस कितना लेना है, 1 मिलियन वोल्ट्स, और उसके द्वारा क्या करना है, इतना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके अल्फा पार्टिकल को क्या करना है, एक्सेलरेट करना है इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर्स में। तो बताइए उसमें काइनेटिक एनर्जी कितना संचार होगा। तो ऐसा क्वेश्चन तो बहुत इजी है। तो पहले हम लिख देते हैं अल्फा पार्टिकल्स के लिए कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। अल्फा पार्टिकल्स में चार्ज कितना होता है, चार्ज वैल्यू होता है 2e, ठीक है। अल्फा पार्टिकल का चार्ज वैल्यू 2e होता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे रहा है कितना, 1 मिलियन,
ठीक है, कितना दे रहा है 1 मिलियन, तो जो हो जाएगा 1 गुना 10⁻6 वोल्ट्स। ठीक है, आप पूछा है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हम क्या जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्यू इंटू भी। क्यू तो आपको दिया हुआ है 2E और भी दिया हुआ है 10⁻6। तो काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स का क्या हो जाएगा 2 गुना 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, यही हो जाएगा। यही बस पूछा था, ये आपका आंसर निकल गया। तो सॉल्यूशन समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो चलिए फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।